नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसने दुनिया भर के लोगों को रोमांचित किया है। क्या रामायण सिर्फ एक कथा है या इस महाकाव्य में सच्चाई भी है? चलिए मिलकर खोजते हैं। सबसे पहले रामायण, जो भारत के महानतम महाकाव्यों में से एक है, भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और उनके वफादार साथी हनुमान के जीवन के बारे में बताती है। लेकिन अपनी मनमोहक कहानी से परे, क्या यह ऐतिहासिक रूप से भी विश्वसनीय है? हाल ही में पुरातात्विक खोजों ने इस बहस को फिर से चर्चा में ला दिया है। राम सेतु, जिसे एडम ब्रिज भी कहा जाता है, जो भारत और श्रीलंका के बीच चूना पत्थर के शोलों की एक श्रृंखला है, इसका उदाहरण लेते हैं। सैटेलाइट तस्वीरें और भूगर्भीय अध्ययन बताते हैं कि यह वही पुल हो सकता है जिसे रामायण में भगवान राम की वानर सेना ने बनाया था। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। महाकाव्य में 4 दांत वाले हाथियों का उल्लेख हमेशा एक पौराणिक अतिशयोक्ति माना जाता था। हालांकि शिवालिक क्षेत्र में ऐसे हाथियों के जीवाश्म खोजे गए जो रामायण के वर्णनों में एक और सत्यता की परत जोड़ते हैं। रामायण में वर्णित भौगोलिक चिन्ह भी वर्तमान स्थानों के साथ उल्लेखनीय रूप से मेल खाते हैं। घने दंडकारण्य के जंगलों से लेकर किष्किंधा राज्य तक वर्णन न केवल सटीक है बल्कि विशद रूप से विस्तृत है, जो उस युग के दौरान परिदृश्य की गहरी समझ का सुझाव देते हैं। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। रामायण से जुड़े अवशेषों और कलाकृतियों पर एडवांस डेटिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। उदाहरण के लिए, द्वारका के पानी के भीतर की जगह पर संरचनाएं जो ग्रंथों में वर्णित विवरणों के अनुरूप हैं, उन्हें सही युग के लिए कार्बन डेट किया गया है। आलोचक अक्सर रामायण की ऐतिहासिकता के खिलाफ एक बिंदु के रूप में निरंतर पुरातात्विक साक्ष्य की कमी का तर्क देते हैं। हालांकि महाकाव्य की कथा के अनुरूप क्षेत्रों में छिटपुट लेकिन लगातार मिल रहे सबूतों को नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल है। तो क्या रामायण कथा है या वास्तविकता? हालांकि रामायण के हर तत्व को निर्णायक रूप से साबित करना संभव नहीं है, लेकिन जमा हो रहे सबूत बताते हैं कि यह सिर्फ पीढ़ियों से चली आ रही कहानी से कहीं ज्यादा है। ऐसा लगता है कि यह एक ऐतिहासिक टेपेस्ट्री का हिस्सा है जो प्राचीन भारतीय